रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 11 जिसका नाम है लट लकार मध्यम पुरुष वह पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लट लकार प्रथम पुरुष का रूप पढ़ा था, तो अब हम शुरू करते हैं पाठ 11 लट लकार मध्यम पुरुष। जिस व्यक्ति से बात की जाए अथवा जिन शब्दों से बात को सुनने वाले का बोध होता है वे शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम दो, तुम सब। तो तुम के लिए संस्कृत में प्रयोग करते हैं त्वम, तुम दो के लिए प्रयोग करते हैं युवाम और तुम सब के लिए प्रयोग करते हैं यूयम। ये तीन शब्द मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। नपुंसक लिंग का प्रयोग मध्यम पुरुष में नहीं होता है। नपुंसक लिंग का प्रयोग मध्यम पुरुष में नहीं होता है। मध्यम पुरुष कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के में समान ही रहते हैं। मध्यम पुरुष में कर्ता जो होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वह एक समान ही रहता है। अब मध्यम पुरुष का एक वचन रूप पढ़ेंगे हम। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता शब्द त्वम होता है जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है। एक वचन का कर्ता कौन होता है? त्वम, जिसे बोलते हैं तुम, और वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान होता है, क्योंकि वहाँ स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो वहाँ पर हम तुम ही प्रयोग करते हैं, जिसको संस्कृत में त्वम कहते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। जो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है उसके साथ किसका प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्रियाएं बनाते समय क्रिया के धातु रूप में असी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जो मध्यम पुरुष का एक वचन जब हम क्रिया रूप बनाते हैं तो उसमें धातु जो होता है उसमें हम असी प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे चल असी चलसी, धाव असी धावसी, वद असी वदसी। तो तुम चलते हो, तुम दौड़ते हो, तुम बोलते हो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, पढ़कर समझते हैं। त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। त्वम नृत्यसी, तुम नाचते हो। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। त्वम गायसी, तुम गाना गाते हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम चलसी, तुम चलते हो। त्वम पीवसी, तुम पीते हो। त्वम खगः अस्ति, तुम क्या है? तुम खग पक्षी हो। त्वम नमसी, तुम नमस्कार करते हो। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन रूप। अभी हमने पढ़ा एक वचन रूप, अब हम पढ़ते हैं द्विवचन रूप। मध्यम पुरुष द्विवचन में के कर्ता शब्द का सर्वनाम क्या होता है? युवाम। युवाम होता है इसका सर्वनाम। द्विवचन रूप में तुम दोनों जिसे कहते हैं, इसका रूप भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है। जो युवाम हम प्रयोग करते हैं वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है। मध्यम पुरुष द्विवचन कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियाएं बनाते समय क्रिया के धातु के साथ क्या लगा देते हैं? अतः जोड़ दिया जाता है। अतः जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? द्विवचन क्रिया बन जाती हैं। जैसे वद अथः, वद वदथः, खेल अथः खेलतः, पठ अथः पठतः। तो तुम दोनों बोलते हो, तुम दोनों खेलते हो और तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़कर समझते हैं। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम बालिकेस्तः, ये क्या है? ये
बालिकाएं हैं। युवाम गच्छता, तुम दोनों जाते हो, तुम जाते हो। युवाम गायतः, तुम दोनों गाते हो या तुम गाते हो। युवाम गच्छतः, तो तुम दोनों क्या करते हो, जाते हो। और उसके बाद है युवाम प्रातः भ्रमतः, तुम दोनों प्रातः सुबह क्या करते हो, घूमते हो। भ्रमण करना होता है घूमना। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो। युवाम बालको स्तः, तुम दोनों बालक हो। युवाम छात्रो स्तः, तुम दोनों छात्र हो, विद्यार्थी हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम खादतः, तुम दोनों खाते हो। युवाम वदतः, तुम दोनों बात करते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 11 लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन तथा द्विवचन रूप पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप पढ़कर शेष भाग पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।